हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इंडिया में आखिर गाय ज़िबह करने या गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी क्यों है, जबकि कदीम हिंदुस्तान और हिंदू बिरादरी की कदीम मजहबी किताबों में गाय का गोश्त खाने या गाय ज़िबह करने पर पाबंदी कभी थी ही नहीं। तो चलिए, इसके पीछे क्या राज है, ये जानने के लिए वीडियो को देखते हैं। कुछ अरसे पहले की बात है कि इंडिया में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मशहूर हिंदू मुबल्लिग साध्वी सरस्वती ने ये तजवीज़ पेश की कि इंडिया में जो भी गाय का गोश्त इस्तेमाल करता है उसे सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए। जबकि इसी तकरीब में चेतन शर्मा नामी एक शख्स ने जानवरों के हुकूक पर बात करते हुए कहा कि गाय ज़िबह करना ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि जब गाय को ज़िबह किया जाता है तो इसके दर्दनाक जज्बात की लहरें ज़मीन के दर्जाए हरारत में इजाफे का सबब बनती हैं। जबकि ये इश्तियाल अंगेज़ बयानात उस वक्त दिए जा रहे थे कि जब मुख्तलिफ इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से गाय का गोश्त इस्तेमाल करने वाले लोगों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। गाय का गोश्त खाने पर तशद्दुद और कत्ल गारत गरी के वाक़यात में तेजी उस वक्त देखी गई कि जब सितंबर 2014 में मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई। सितंबर 2015 में मोहम्मद इखलाक नामी एक मुसलमान शख्स को न्यू दिल्ली के करीब एक भरे गाँव में दिन दिहाड़े तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया, वो भी सिर्फ इस शक पर कि उसने गाय का गोश्त इस्तेमाल किया था। इसके बाद से गाय का गोश्त खाने पर तशद्दुद और कत्ल के बहुत से वाक़यात पेश आए और अब भी आ रहे हैं। इसके साथ साथ मोदी हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आते ही भैंस काटने और इसका गोश्त इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। भैंस के गोश्त के कारोबार पर बड़ी तादाद में इंडियन मुसलमान हावी थे। इस फैसले ने इन तमाम लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए और इनकी माशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। आप में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि हिंदू गाय का इतना एहतराम करते हैं तो ये शायद इनका धर्म यानी मजहब इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है और वो हिंदू धर्म की शुरुआत यानी माजी से ही गाय के गोश्त से परहेज करते चले आ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। कदीम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू न सिर्फ गाय का गोश्त इस्तेमाल करते थे बल्कि उनकी कदीम तरीन मुकद्दस किताबों में जगह जगह गाय का गोश्त इस्तेमाल करने के अहकामात भी मौजूद हैं। मौर्रिखीन के मुताबिक हिंदुस्तान में सब्जी खोरी की मुल्कगीर तहरीक का आगाज 4वीं सदी क़ब्ले मसीह में हुआ था। इससे कबल यहाँ रहने वाले हिंदू, बुद्धिस्ट और दीगर मज़ाहिब को मानने वाले लोग मामूल के मुताबिक गाय का गोश्त खाया करते थे। हिंदुओं की सबसे कदीम और मुकद्दस किताब ऋग्वेद, जो तकरीबन 3500 साल पहले तरतीब दी गई थी, इसके मुताबिक हिंदुस्तान में दीगर मवेशियों और चौपायों की तरह गाय का गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर के हिंदू आम तौर पर मुहन्नस किए गए बकरों और बैल का गोश्त इस्तेमाल करते थे, लेकिन मजहबी इबादत और तकरीबात के मौक़ों पर या किसी खास अहमियत के हामिल मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए मादा जानवरों यानी गाय या बकरी की कुर्बानी देते और इसका गोश्त इस्तेमाल करते। हिंदुओं की कदीम मजहबी किताब ब्रह्मनास और इस जैसी दीगर मजहबी फ़राइज़ समझाने वाली किताबें जो 3री सदी क़ब्ले मसीह के दौरान या इससे कबल लिखी गई, सब में वाज़े तौर पर दर्ज है कि जब कोई मेहमान आए तो गाय या बैल को ज़िबा करके इसके गोश्त से इसकी मेहमान नवाजी की जाए। इन तमाम कदीम किताबों के मुताबिक गाय एक ग़िज़ा का दर्जा रखती थी। इसके अलावा 8वीं सदी ईस्वी में गुजरे हिंदुओं के एक इंतहाई काबिल एहतराम ऋषि याजन वल्किया अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि जब से मैंने होश संभाला तब से गाय या बैल का गोश्त इस्तेमाल करता चला आ रहा हूँ। तो आखिर क्या वजह है कि इतने वाज़ेह दलाइल के बावजूद आज हिंदू मजहब के मानने वाले गाय का गोश्त ना तो खुद इस्तेमाल करते हैं और ना किसी और को इसे इस्तेमाल करने देते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है महाभारत में बयान की गई एक दास्तान से। यही वो दास्तान थी जो 3री सदी क़ब्ले मसीह और 3री सदी ईस्वी के दरमियान लिखी गई और गाय के गोश्त पर पाबंदी का सबब बनी। महाभारत में दर्ज इस कहानी के मुताबिक किसी जमाने में सख्त कहत पड़ा और लोग भूख से मरने लगे। तब एक राजा प्रीतु अपना तीर और कमान लेकर धरती यानी जमीन की तलाश में निकला।
कि वो इसे मजबूर कर सके कि धरती लोगों पर सख्तियां बंद कर दे और इनकी जिंदगी का सामान पैदा करे। बहुत तलाश और जुस्तजू के बाद आखिरकार धरती इस राजा के सामने एक गाय की शक्ल में जाहिर हुई और राजा प्रीतु से अपनी जान बख्शी की भीख मांगते हुए इसे और धरती के दीगर मकीनों को अपना दूध इस्तेमाल करने की इजाजत दी। चुनाचा इस दास्तान के सबब आज भी हिंदू गाय को धरती माँ तस्वुर करते हैं, इसे काटने से गुरेज करते हैं और इसका दूध इस्तेमाल करने पर इक्तिफा करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी दौर में लिखी गई कई मजहबी तहरीरों में ये कहा गया कि गाय के गोश्त को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल ना किया जाए। बाज़ भारतीय मौर्रिखीन जैसे रोमेला थापड़ के मुताबिक ये वो दौर था कि जब हिंदुस्तान में ज़ात पात और ऊंच नीच का निज़ाम अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। चुनाचा मुख्तलिफ ज़ातों पर मुख्तलिफ खाने पीने की पाबंदियाँ आयद की गईं। शुरुआत में गाय का गोश्त इस्तेमाल करने की पाबंदी सिर्फ ब्राह्मणों पर लगाई गई थी, जिसका सबब ये था कि ये ब्राह्मण गाय की तकदीसियत के नाम पर लोगों से चंदे और नजराने वसूल किया करते थे। लिहाजा वो एक ऐसी चीज को खाने का सोच भी नहीं सकते थे जो इनकी कमाई का जरिया हो। बादअज़ां ये भी मशहूर कर दिया गया कि एक गाय की जान की कीमत एक ब्राह्मण की जान के बराबर होती है। जिस तरह हर माशरे में निचला तबका खुद से ऊंचे तबके की पैरवी करता है, उसी तरह दीगर हिंदू ज़ातें भी ब्राह्मणों की तकलीद में गाय के गोश्त से परहेज करने लगी, जबकि सबसे निचली ज़ातें जिन्हें हमेशा हिंदू माशरे से अलग थलग रखा गया वो आज भी गाय का गोश्त इस्तेमाल करती हैं। ब्राह्मणों के गाय का गोश्त इस्तेमाल करने पर पाबंदी के बावजूद हिंदुस्तान की तारीख में कभी गाय को ज़िबा करने पर कोई पाबंदी न थी। गाय की हिफाजत की पहली मुहिम अंग्रेज़ों के दौर में 19वीं सदी ईस्वी के दौरान सामने आई। इस दौर में मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग करने के लिए जो पाबंदियां आयद की गई थीं, ये उनमें से एक थी। हिंदुओं के मशहूर रहनुमा गांधी ने भी अपने लोगों को सब्जी खोरी की तरगीब देते हुए गाय का गोश्त इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन गांधी के इस अमल की वजह इनका अदम तशद्दुद यानी नॉन वायलेंस का नज़रिया था, जिसकी कोई मजहबी वजूहात न थी। जबकि गाय ज़िबा करने की पाबंदी पर गांधी का ये कहना था, मैं किस तरह किसी ऐसे शख्स को गाय ज़िबा न करने पर मजबूर कर सकता हूँ कि जो खुद ऐसा ना चाहता हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नहीं बसते बल्कि यहाँ मुसलमान, पारसी, ईसाई और दीगर कई मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। मौजूदा दौर में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमें अंग्रेज़ों और गांधी जी से कई आगे बढ़ चुकी हैं और वो अपने गाय का गोश्त इस्तेमाल ना करने के बेजा अकीदे को सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के लोगों पर ही नहीं थोप रहे, बल्कि निचली ज़ात के हिंदू भी उनके तशद्दुद से महफूज नहीं। जबकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में आने के बाद इन वाक़यात में कई गुना इजाफा देखा गया है, लेकिन जो लोग ये तशद्दुद कर रहे हैं वो खुद सदियों से गाय का गोश्त न सिर्फ खाते आए हैं बल्कि इनकी मजहबी तालीमात भी इन्हें गाय ज़िबा करने और इसका गोश्त इस्तेमाल करने की इजाज़त देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फौरन कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।